वेलकम बैक एवरीवन। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्या, जनरली मेटाफेज एंड एनाफेज, जो कि माइटोसिस का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको बहुत ही रोचक तरीके से आप सीखेंगे। ठीक है, और मैं आज का लेक्चर स्टार्ट करूंगा और साथ में पिछले लेक्चर को थोड़ा सा कनेक्ट करूंगा ताकि आपको ये पूरा लेक्चर अच्छे से समझ में आए। ठीक है, आइए। तो सबसे पहली बात हम लोग करेंगे क्या, थोड़ा सा कनेक्ट करेंगे पिछले वाले टॉपिक से। पिछला का टॉपिक क्या था बताओ? पिछला टॉपिक था प्रोफेज। क्या था बउआ? प्रोफेज था। सुनो, कोई तो है जो हमें परेशान कर रहा है, ये है वो जो परेशान कर रहा है हमें। ठीक है, सुनो, तो प्रोफेज जो है बाबू, ये जो प्रोफेज आपको दिख रहा है, परेशानी तो होती है भाई। ठीक है, इसमें क्या हुआ था थोड़ा सा याद कर लो। ये क्या था? लॉन्गेस्ट फेज। किसका? लॉन्गेस्ट फेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का एंड किसका, या फिर क्या बोल सकते हैं, या फिर एम फेज का कह सकते हैं। सबसे लंबा फेज कौन है? प्रोफेज। और इससे भी लंबा कौन है? इंटरफेज, जो पहले पढ़ा चुके हैं, पहले बता चुके हैं, जाके बैक में देख सकते हो। और अगर ये कंटेंट जो मैं बता रहा हूँ आपको वीडियो अगर अच्छी लगे तो ज़रूर से ज़रूर इसे औरों तक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, आगे बढ़ाते चले जाइएगा। सुनिए, और क्या सीखा आपने इसमें? सीखा था आपने ये पहला फेज है, फर्स्ट फेज है। और क्या सीखा था? यहाँ पर सीखा था कुछ मंत्र, कुछ याद है मंत्र? सी स्क्वायर, बोलो डी स्क्वायर एंड क्या एस, थोड़ा याद कर लो। सी स्क्वायर में दो चीज था, पहला दूसरा, बोलो क्या था? पहला था कंडेंसेशन। किसका? कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन फाइबर। क्रोमैटिन फाइबर का क्या होता है यहाँ? कंडेंसेशन। और क्या होता है याद करो? सेंट्रियोल मूवमेंट। सेंट्रियोल क्या? मूवमेंट। कहाँ? मूवमेंट टुवार्ड्स अपोजिट पोल। टुवार्ड्स कहाँ बउआ? अपोजिट पोल। पिछले ही लेक्चर में सीखा है आपने। और डी में पहला डी का मतलब क्या, दूसरे डी का मतलब क्या? पहले का नाम मतलब है डिसइंटीग्रेशन ऑफ क्या? डिसइंटीग्रेशन किसका बउआ? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का। किसका? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का। और दूसरे डी का मतलब क्या? डिसअपियरेंस। किसका? डिसअपियरेंस ऑफ क्या? सेल ऑर्गेनल्स का। सेल ऑर्गेनल्स क्या होता है यहाँ? डिसअपियर। और एस का मतलब क्या? स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन। स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन क्या होता है? होता है इसमें बिगिंस। अब एक चीज सीखो यहां ताकि कनेक्ट कर पाओगे आप। कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम स्टार्ट तो होता है, स्टार्ट एंड क्या? एंड फॉर्म क्या बोलो? क्रोमोसोम है ना? क्रोमोसोम विथ क्या? विथ टू सिस्टर क्रोमैटिड। टू सिस्टर क्रोमैटिड जो जस्ट विजिबल होगा बस, है ना? पहली बार विजिबल होगा, फर्स्ट विजिबल, क्लियरली विजिबल नहीं, फर्स्ट विजिबल है, ये पहली बार विजिबल होगा। ठीक है, और सेंट्रियोल का मूवमेंट भी बस यहाँ स्टार्ट हुआ है, स्टार्ट हुआ है, यहाँ कंप्लीट नहीं हुआ। डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ स्टार्ट हुआ है, सिर्फ पूरे तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ। डिसअपियरेंस ऑफ ये क्या हो गया? यहाँ पूरा कंप्लीट हो चुका है, और ये बिगिन हुआ है बस, यहाँ कंप्लीट नहीं हुआ। अब आगे का बात सीखना है आपको, और वही बात हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बउआ आप लोगों के लिए। बताओ क्या बात करने वाले हैं? मेटाफेज। देखो, मेटाफेज को इजीली याद करने का तरीका है, किसको याद कर सकते हो आप? मोटाफेज के नाम से। किस नाम से? मोटाफेज के नाम से। अरे कौन सा फेज बताओ? इसे कह सकते हैं हम, और अब क्या? मोटाफेज। क्या कहिएगा? मोटाफेज। मोटा फेज कहिएगा, मोटा फेज। क्यों कह रहे हैं मोटा फेज? अरे क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें क्या है? इसमें क्रोमोसोम क्या है? क्रोमोसोम क्या है? फुल्ली कंडेंस्ड। फुल्ली कंडेंस्ड एंड क्या? एंड कॉम्पैक्ट।
एंड क्या पूरा कॉम्पैक्ट है, फुल्ली कंडेंस्ड है। बात समझ में आ रही है? वहाँ स्टार्ट हुआ था कंडेंसेशन, यहाँ क्या हो गया? कंप्लीट। अब ये जो क्रोमोसोम आपको दिख रहा है यहाँ, इस क्रोमोसोम को क्या नाम दोगे बउआ? बोलो बोलो। इसके पास क्या है? इसके पास क्या है? विथ क्या? ये क्या है? विथ 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स। विथ क्या? 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स है ना? और ये क्या है? विथ 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स क्लियरली विजिबल। क्लियरली क्या बउआ? पूरी अच्छे तरीके से दिखाई देगा आपको 2 क्रोमैटिड्स, ठीक है? विथ 2 क्रोमैटिड्स है ना, सिस्टर क्रोमैटिड्स क्लियरली विजिबल, ठीक है? एकदम क्लियर, एकदम क्लियर, एकदम क्लियर। मोटा फेज क्यों है समझ में आ गया? अरे मोटा फेज क्यों है समझ में आ गया? क्लियर है? एकदम क्लियर है। सुनो, अब जब आपका इसका क्रोमोसोम पूरा तरीके से कंडेंस्ड है तो क्या होगा? इसमें क्या होगा? मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी जो है किसकी? मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम क्या है? इसमें हम लोग कर सकते हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम, इसमें कर सकते हैं पॉसिबल। क्या है इसमें? पॉसिबल। बहुत अच्छे तरीके से पॉसिबल है ना? यानी क्रोमोसोम पूरी तरीके से कंडेंस्ड कहाँ होता है? तो वो है मेटाफेज यानी मोटा फेज। क्रोमोसोम का मॉर्फोलॉजी कहाँ कंप्लीट करते हैं आप? तो वो कंप्लीट करते हैं मेटाफेज यानी मोटा फेज में, ठीक है? बात समझ में आ रही है? अब सुनो एक और लाइन बहुत प्यारी सी। क्या होता है इसमें? स्पिंडल फाइबर जो है, स्पिंडल फाइबर वो क्या होता है? स्पिंडल फाइबर्स अटैच होता है किससे? अटैच्ड टू, बोलो, काइनेटोकोर। काइनेटोकोर ऑफ क्या? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के कहाँ? काइनेटोकोर पे कौन अटैच होता है? स्पिंडल फाइबर। ये 2 कहानी 3 कहानी आपको दिमाग में ऐड होनी चाहिए, तब डायग्राम में कहानी समझ में आएगी। और डायग्राम की कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है बउआ। आओ सीखते हैं। ये रहा आपका वो डायग्राम जिस पे हम लोग कहानी बनाने वाले हैं। एक ये डायग्राम रहा यहाँ बहुत सुंदर सा, और एक ऐसा ही डायग्राम इधर भी ले लो बहुत सुंदर सा। देखो सबसे पहले क्या बनाओगे इसमें? याद करो, मैंने सिखाया आपको। सबसे पहले बना लोगे क्या इसमें? सेंट्रियोल्स। ये रहा सेंट्रियोल्स। सब जगह लेके चलो इसको, कहो चलिए चलिए हमारे साथ घूमने, यहाँ भी चले आइए सर, यहाँ भी चले आइए सर, ठीक है? और यहाँ भी चले आइए सर, सब जगह लेके चले आएँ, ठीक है? क्या निकलेगा इससे बताओ? इससे निकलेगा ऐसे करके क्या आपका, थोड़ा याद कर लो, याद कर लो। ऐसे निकल जाएगा एस्ट्रल रेज। क्या निकल जाएगा? एस्ट्रल रेज। क्या निकल जाएगा रे बउआ? एस्ट्रल रेज। अब सुन सुन, बहुत अच्छे से सुन। देखो इसमें जो आपका बात समझना, बहुत अच्छे समझा रहा हूँ, ध्यान दिमाग में बात को ऐड करो। ये मान लो ये कुछ क्रोमोसोम है, ये एक क्रोमोसोम यहाँ है, एक क्रोमोसोम यहाँ है, एक क्रोमोसोम यहाँ है, ठीक है? इन सब क्रोमोसोम में यहाँ काइनेटोकोर्स है, ये काइनेटोकोर्स है, ये काइनेटोकोर्स है। मैं दिखाऊंगा काइनेटोकोर्स से कैसे अटैच होता है, घबराओ मत, ठीक है? अब ये क्या है आपका? ये स्पिंडल फाइबर्स है। यहाँ से निकला, यहाँ अटैच हुआ, 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 ठीक है? कुछ स्पिंडल फाइबर जो हैं बगैर किसी से अटैच हुए सीधे निकल जाते हैं। तो ये जो स्पिंडल फाइबर है पोल से निकला, क्रोमोसोम में अटैच हुआ, लेकिन ये स्पिंडल फाइबर पोल से निकला, पोल में अटैच हुआ, ठीक है? तो ये शुरुआत का कंडीशन ऐसा होता है आपका, जहाँ तहाँ क्रोमोसोम नज़र आता है। इसे बोलते हैं क्या हम लोग? इसे बोलते हैं ट्रांजिशन मेटाफेज। क्या कहते हैं? इस फेज को कहते हैं ट्रांजिशन मेटाफेज। जिसमें क्या क्या हुआ याद करो, बता चुके हैं हम पिछले क्लास में। डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? सबसे पहले क्या होता है बताओ? डिसइंटीग्रेशन ऑफ क्या? ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीट। ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या बहुआ? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीट हो जाता है यहाँ, ये इसका सबसे मेन फीचर है। और क्रोमोसोम क्या हुआ? ये देखो, ये ध्यान से, यहाँ ये क्रोमोसोम क्या है? फुल्ली कंडेंस्ड, फुल्ली कंडेंस्ड है, इसलिए इसकी मॉर्फोलॉजी भी क्या है? पॉसिबल है। एकदम क्लियर, एकदम चकाचक। अब सुनो, अब ये जो आपका अगला वाला फेज आएगा, जिसे हम लोग क्या कह सकते हैं? मिड से कहाँ? मिड से लेट मेटाफेज तक। मिड से कहाँ बाबू बताओ? लेट मेटाफेज तक की कहानी। आओ आप लोगों की जुबानी। सबसे पहले इसके बीच बीच में क्या आएगा?
एक प्लेट आएगा। क्या आएगा बउआ? प्लेट। चलो प्लेट अच्छे से बनाएंगे। अरे जब प्लेट ही बनाना है तो प्लेट अच्छे से बनाएंगे ना। ये देखो, ये रहा प्लेट, ठीक है, प्लेट है प्लेट। और इस प्लेट में आपको कुछ इमेजिनरी लाइन दिखेंगे, ये ऐसे करके, ये इमेजिनरी लाइन है जिसको हम लोग इक्वेटोरियल लाइन कहते हैं। और जो प्लेट बनाया है आपने और हमने मिलकर, इस प्लेट को कहते हैं मेटाफेजिक प्लेट। क्या कहते हैं? मेटाफेजिक। क्या मेटाफेजिक? क्या बउआ? बोलिए। मेटाफेजिक प्लेट या फिर क्या, या फिर इसको कहते हैं इक्वेटोरियल प्लेट। क्या कहते हैं? इक्वेटोरियल प्लेट कहते हैं, ठीक है। तो जहां तहां जो नजर आ रहा है क्रोमोसोम, स्पिंडल फाइबर उसको पकड़ पकड़ के कहाँ लेके आ जाएगा? मेटाफेजिक प्लेट पे। कहाँ लेके आ गया बताओ? ये जो आपको दिख रहा है ये सब का सब कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। ऐसे करके ये ऐसे यहाँ पर आ जाएगा, ऐसे करके ये यहाँ पर ऐसे आ जाएगा, ऐसे करके ये यहाँ पे ऐसे आ जाएगा। आ गया बउआ, आ गया, आ गया। कौन बोला? ये बोला क्रोमोसोम कि मुझे जहाँ बुला रहे थे भाई मैं वहाँ आ गया। देखो, यहाँ से निकला, यहाँ अटैच, यहाँ से निकला, यहाँ अटैच, खींच के लेके चला आया कहाँ? मेटाफेजिक प्लेट पे। खींच के लेके चला आया कहाँ? मेटाफेजिक प्लेट पे, ठीक है। अरे ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सुनो ध्यान से, क्या सीखा आपने यहाँ पर सीखा कि क्रोमोसोम जो है, क्रोमोसोम क्या हुआ? मूव टुवार्ड्स, अरे मूव टुवार्ड्स कहाँ? मूव टुवार्ड्स इक्वेटोरियल प्लेट। इक्वेटोरियल प्लेट पे पहुंच गया। किस लिए पहुंचा है? अरे किस लिए पहुंचा है? ताकि एनाफेज आगे हो और ये जो क्रोमोसोम दिख रहा है आपको वो स्प्लिट करे। क्या करे? क्रोमोसोम स्प्लिट करे दो सिस्टर क्रोमैटिड्स में। दिखाऊंगा, बहुत अच्छे समझ में आने वाली है बात। पहले ये सीखो कि कैसे अटैच हो रहा है। यहाँ पर एक चीज देखो, मैं दिखा रहा हूँ, ये तो समझ में आपको आ गया होगा कैसे कैसे क्या क्या हुआ, ठीक है। अब एक बात को समझो ध्यान से। मैं कह रहा हूँ कि आपके पास ये क्रोमोसोम था ऐसा, देखो ध्यान से, एक है ये एक सिस्टर क्रोमैटिड्स, ये दूसरा सिस्टर क्रोमैटिड्स। यहाँ पर इसके पास यहाँ पर एक काइनेटोकोर बना है। देखो एक चीज़ याद रखो, थोड़ा सा याद करना, मैं बता रहा हूँ। ये जो काइनेटोकोर है ना, काइनेटोकोर, ये शुरुआत से नहीं रहता है क्रोमोसोम के पास। बात समझना ध्यान से। जब स्पिंडल फाइबर से अटैच होने के लिए आता है तब ये बनता है। तो ये जो काइनेटोकोर आपको दिख रहा है ये किसी और का नहीं बना हुआ है। किसका बना हुआ है? मेड अप ऑफ ट्यूब्यूलिन प्रोटीन। ट्यूब्यूलिन प्रोटीन का बना हुआ है, जो और क्या बनाता है? ऑल्सो फॉर्म क्या करता है ये? ऑल्सो फॉर्म, बताओ, आपका स्पिंडल फाइबर। यानी एग्जैक्टली में स्पिंडल फाइबर को बनाने वाला जो ट्यूब्यूलिन प्रोटीन है ना, उससे ही बनता है काइनेटोकोर। ये पहले याद करो। डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है ये? डिस्क लाइक स्ट्रक्चर। डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है ना। कैसा होता है? डिस्क लाइक स्ट्रक्चर। बात दिमाग में डालो। अब सुनो, इसमें क्या होता है, आपको ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दिखाई दिया था। ये इस तरीके से टिब्यूल बन रहा है, माइक्रोटिब्यूल्स। ये माइक्रोटिब्यूल्स ऐसे आपस में जुड़ता चला जाता है ना, और इस तरीके से काइनेटोकोर से अटैच होके पोल पे जाके अटैच होता है। किससे? अरे पोल से निकला है ना, रेडिएट हुआ था। कौन? अरे किससे रेडिएट हुआ है बउआ? रेडिएट हुआ है किससे? सेंट्रियोल से। तो इस तरीके से अटैच होता है। बताओ ये क्रोमोसोम कितना है? सिंगल क्रोमोसोम, सिंगल क्रोमोसोम। और ये क्या हो गया? स्पिंडल फाइबर फर्स्ट, एक स्पिंडल फाइबर, और ये कितने? ये स्पिंडल फाइबर सेकंड, दूसरा स्पिंडल फाइबर। यानी एक क्रोमोसोम से दो स्पिंडल फाइबर अटैच हुए। कितने? दो स्पिंडल फाइबर अटैच हुए। किससे? सिंगल क्रोमोसोम से। तो लिख सकते हैं 2 स्पिंडल फाइबर। कितने? अटैच टू सिंगल क्रोमोसोम। अटैच टू क्या? सिंगल क्रोमोसोम। एक क्रोमोसोम से कितने स्पिंडल फाइबर अटैच होंगे? दुई होंगे, दुई होंगे। तो ये आपका हम लोगों ने बेस बना लिया। किसका? बेस बना लिया एनाफेज का, क्योंकि बेबी को क्या पसंद है? बेस पसंद है। आओ तो अब हम लोग बात क्या करेंगे? एनाफेज की बात करेंगे। एक तो महाशय हमें परेशान कर ही रहे हैं, है ना, एनाफेज, एनाफेज, एनाफेज। सुनिए ध्यान से, बस आपका टाइम बहुत बहुत कीमती टाइम है आप लोगों का बउआ। बस अच्छे से इस टाइम को सही जगह लगा लो, आपका बहुत अच्छा निखरा हुआ रिजल्ट आएगा। सुनो, एना का मतलब क्या होता है? एना का मतलब होता है अपवर्ड मूवमेंट, अप, और फेज का मतलब स्टेज होता है।
यानी ये एक ऐसा स्टेज है जिसमें जो क्रोमोसोम्स हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगे सिस्टर क्रोमेटिड्स में या डाउटर क्रोमोसोम में। अब मूव कहाँ करेंगे? अपोजिट पोल की तरफ, यानी अपवर्ड मूवमेंट। तो आपको क्या, आपका मतलब क्या यहाँ बोला? अपवर्ड मूवमेंट। किसका? अपवर्ड मूवमेंट। किसका बउआ? अपवर्ड मूवमेंट ऑफ, याद रखना, अपवर्ड मूवमेंट किसका किसका किसका? सिस्टर क्रोमेटिड्स का, सिस्टर क्रोमेटिड्स का। दो बहनें अलग हो जाएंगी, दो बहनें क्या हो जाएंगी? अलग। दो क्रोमेटिड्स के मिलने से क्रोमोसोम बना हुआ है मेटाफेज में, वो क्या होगा? एनाफेज में स्प्लिट करके दो बना देगा। दो सिस्टर क्रोमेटिड्स क्या हो जाएगा? अलग अलग। अब देखो इसमें जो मेन बात आपको सीखनी है, क्या सीखनी है? सबसे पहली बात ये सीखनी है कि ये क्या है? ये है शॉर्टेस्ट फेज। शॉर्टेस्ट फेज ऑफ क्या? शॉर्टेस्ट फेज ऑफ होल सेल साइकिल, होल सेल साइकिल, ठीक है। एंड कौन सा चल रहा है? एम फेज। एम फेज का भी क्या है? शॉर्टेस्ट फेज है। और क्या है? होल सेल साइकिल का भी क्या है? ये शॉर्टेस्ट फेज है। क्या है? शॉर्टेस्ट फेज है। अब सिंपल सी बात है, इसमें होता क्या है? इसमें होता क्या है? ध्यान से समझ बाबू, बहुत इजी है। इसमें होता है क्या? इसमें होता है डिसेंबलेज। डिसेंबलेज क्या? डिसेंबलेज या डीपोलेराइजेशन। डीपोलेराइजेशन किसका? ऑफ स्पिंडल फाइबर। ऑफ क्या? स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर जो है वो डिसेंबल होता है, अलग अलग होता है। या स्पिंडल फाइबर जो है वो क्या होता है? डीपोलराइज होता है। सिंपल सी बात है। ये स्पिंडल फाइबर ऐसे है, एक नीचे से ऐसे जा रहा है। अब ये अगर टूटेगा, बीच बीच से हटेगा, तो क्या होगा? प्रेशर किस पे लगाएगा? जिससे अटैच होया हुआ है। अटैच काइनेटोकोर से हुआ है, और काइनेटोकोर वो स्ट्रक्चर है जो किसके पास है लगा हुआ? किसके पास? बताओ। सेंट्रोमियर के पास लगा है। तो प्रेशर फाइनली किस पे एग्जैक्ट होगा? प्रेशर फाइनली एग्जैक्ट होगा किस पे? दिमाग लगाओ, दिमाग, सेंट्रोमियर पे, ठीक है। तो क्या करेगा? ये क्या करेगा? ये करेगा क्रिएट, क्या? क्रिएट या एग्जैक्ट बोल लो। क्रिएट ऐसा क्या है? एग्जैक्ट क्या करेगा? एग्जैक्ट प्रेशर किस पे? एग्जैक्ट प्रेशर किस पे बाबू? प्रेशर ऑन सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर पे क्या करेगा? प्रेशर एग्जैक्ट करेगा। ड्यू टू विच क्या होगा? ड्यू टू विच क्या होगा? स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग ऑफ क्या? सेंट्रोमियर टेक्स प्लेस। स्प्लिटिंग ऑफ क्या? सेंट्रोमियर क्या होगा? फाइनली हो जाएगा, टेक्स प्लेस होगा, टेक्स प्लेस। सेंट्रोमियर टूट जाएंगे। देखो कैसे टूट रहा है, मैं दिखा रहा हूं आपको, आगे तो दिखाऊंगा ही। ये एक आपका क्रोमेटिड्स हुआ, ये दूसरा क्रोमेटिड्स मान लो ऐसे है। ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं ना। अब आपस में जुड़े हुए हैं और इसके अगल बगल में कौन है? काइनेटोकोर। मैंने दिखाया था आपको। तो मैंने कहा कि जब ये स्पिंडल फाइबर ऐसे था तब तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन अब ये स्पिंडल फाइबर क्या हो गया? इस तरीके से हल्का हल्का क्या हो गया है? डिसेंबल हो गया, डिपोलराइज हो गया है। तो इस पे प्रेशर लगाएगा, तो प्रेशर लगाएगा बाबू, तो ये थोड़ा अलग दिखने लगेगा ऐसे। एक मिनट रुक जाओ। ये अलग दिखने लगेगा ऐसे, और ये अलग दिखने लगेगा ऐसे ऐसे ऐसे। ये थोड़ा अलग ऐसे हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है? अलग अलग हो जाएगा। और इसके बीच में एक फाइबर बन जाएगा ऐसे करके, बीच में एक फाइबर बनेगा। इस फाइबर को बोलते हैं क्या? इंटरजोनल फाइबर। क्या कहते हैं? इंटरजोनल फाइबर्स बन जाएगा, ठीक है। यानी कह सकते हैं कि जो स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर है उसकी वजह से हमारा एक क्रोमोसोम के अंदर का जो दो सिस्टर क्रोमेटिड्स है वो अलग अलग होता है, ठीक है। यानी इसके कारण स्प्लिटिंग ऑफ क्या? स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर्स के कारण क्या होता है? इसके कारण क्या होता है? बोलो। अरे की हुआ की, बोलो। टू सिस्टर क्रोमेटिड्स क्या हो जाएगा? है ना, ऐसे कर लो, और इजी बना सकते हैं इसको हम लोग। क्या होगा? सेपरेशन। क्या होगा? सेपरेशन हो जाएगा। किसका? सेपरेशन बोलो। या क्या बोल सकते हैं हम लोग? सेपरेशन को स्प्लिटिंग भी बोल सकते हैं, सेपरेशन को डिसजंक्शन भी बोल सकते हैं, है ना। डिसजंक्शन ना, डिसजंक्शन ऑफ क्या? ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड्स। ऑफ क्या? सिस्टर क्रोमेटिड्स क्या हो जाएंगे? अलग अलग हो जाएंगे। प्रेशर लगा, इंटरजोनल फाइबर भी उसमें काम करेगा। देखते हैं अगले पेज में, बहुत सुंदर। आइए। तो मैंने कहा बउआ, मैंने क्या कहा सुनो, मैंने कहा सुंदर सा डायग्राम बनाओ। किसका? सेल का। ये रहा एक्सेल। एक्सेल यहाँ ले लो, एक्सेल यहाँ ले लो बउआ, ठीक है। सुनो, इसमें बना लो क्या, मैंने सिखा रखा है आपको कि यहाँ बनाते हैं हम लोग क्या? सेंट्रियोल्स बनाते हैं, सेंट्रियोल्स, ठीक है।
और ये सेंट्रियोल को डबलिंग मार लो यहाँ, ये रहा डबलिंग यहाँ आ गया, ये डबलिंग कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, ये डबलिंग कहाँ चला आएगा, यहाँ आ जाएगा रे बउआ, कोई दिक्कत नहीं, जादू चल रही है, जादू की छड़ी, जादू की छड़ी, है ना। ये एस्ट्रल रेज निकल गया, ये भी निकलेगा यहाँ से क्या, एस्ट्रल रेज, ये क्या निकलेगा, एस्ट्रल रेज। अब सुनो 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 बच्चा सुनो, देखो यहाँ पर जो आपका है इस तरीके से क्या था, इस तरीके से एक और एक दो, है ना। अब इस पे क्या था, इस तरीके से ये काइनेटोकोर था, यहाँ पर क्या था, ऐसे करके पहले आके लगा हुआ था, कोई दिक्कत नहीं था, ठीक है। लेकिन अब क्या हो रहा है ये बताओ, अब ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट रहा है। टूट रहा है कहने का मतलब कि ये निकल रहा है यहाँ से, जो माइक्रोट्यूब्यूल्स ने मिलके स्पिंडल फाइबर बनाया है वो माइक्रोट्यूब्यूल जगह को छोड़ के निकल रहा है, उसका हो रहा है डिसेम्बलेज या उसका हो रहा है डीपोलराइजेशन। तो इसके कारण प्रेशर लगता है, और जब प्रेशर लगता है तो ये दोनों अलग अलग दिख रहे होंगे आपको। अब ये अलग अलग को क्या कर लो, एकदम अलग अलग कर लो, ये देखो ऐसा नजर आएगा आपको, ठीक है। मैं थोड़ा और अलग करता हूँ इसको ताकि और अच्छे समझ में आए। ये ऐसा अलग हो गया, थोड़ा सा और अलग कर लो ऐसे करके, ये ऐसे अलग हो गया, ठीक है। थोड़ा सा इसको और अलग कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे अलग हो गया, है ना, ये अलग हो गया। अब इन दोनों के बीच में और बना सकते हैं, ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर बना लो, ऐसे लो, एक और बना लो, देखो ऐसा हो गया। मैं कहना ये चाह रहा हूँ बाबू कि ऐसा नहीं कि इसमें अटैचमेंट नहीं है, अटैचमेंट है, इसमें भी अटैच होगा स्पिंडल फाइबर, लेकिन कैसे रहेगा, ऐसे रहेगा डॉट फॉर्म में, है ना, डिसइंटीग्रेट फॉर्म में, डिसएम्बल फॉर्म में, डिसएम्बल फॉर्म में, डिसएम्बल फॉर्म में, ठीक है। और मैंने क्या सिखाया, दोनों के बीच में क्या बनेगा, ऐसे करके यहाँ पर इनके बीच में बनेगा इंटरजोनल फाइबर। कौन सा फाइबर बन रहा है यहाँ पर, बताओ बताओ बताओ, कौन सी फाइबर, इंटरजोनल फाइबर। अब ये इंटरजोनल फाइबर क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये करेगा मूवमेंट, किसका, मूवमेंट ऑफ क्या, सिस्टर क्रोमैटिड्स, सिस्टर क्रोमैटिड्स, किधर बताओ, टुवार्ड्स पोल, टुवार्ड्स क्या, पोल, पोल की तरफ भेजेगा, कहेगा इसको, क्या कहेगा, चल भाई तू ऊपर जा तू नीचे जा, तू ऊपर जा तू नीचे जा, तू ऊपर जा तू नीचे जा, कहेगा चला जा ऊपर, चला आ नीचे, चला आ नीचे कहेगा, ठीक है। आओ देखो दिखाता हूं मैं। तो इस तरीके से आपका ये ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो इसका इस तरीके से फेस नजर आएगा। इसमें जो आपका सेंट्रोमियर है, ये सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर का फेस पोल्स की तरफ, और आर्म्स का फेस कहाँ नजर आएगा, अरे आर्म्स का फेस कहाँ नजर आएगा, इसको बोलते हैं ट्रेलर बिहाइंड सेंट्रोमियर, या बोल सकते हैं क्या, टुवार्ड्स इक्वेटोरियल प्लेट, ठीक है। चलो इसको लिखते हैं, ठीक है। इसका जो सेंट्रोमियर है, क्या है ये, सेंट्रोमियर। देखो बदमाशी करने के लिए ये सब आ गए, इन सब को क्या करें हम लोग, भाई बदमाशी कर रहा है ये, बदमाशी, बहुत बदमाशी करते हैं ये लोग, हमें बहुत तबाह करते हैं। सुनो हम क्या सिखा रहे हैं आपको, ये है सेंट्रोमियर, ठीक है। तो इसका फेस कहाँ है, सेंट्रोमियर का जो फेस है रे बउआ, कहाँ है, सेंट्रोमियर फेस टुवार्ड्स किधर, फेस टुवार्ड्स, बोलो पोल, पोल की तरफ है। और इसका जो आर्म्स है, आर्म्स एक और बना लेंगे हम लोग, बहुत सारा बना लेंगे, ऐसा ऐसा बनाने में बहुत क्या दिक्कत है हम लोग को, आओ कॉपी करते हैं, कॉपी कॉपी कॉपी, ना ये रहा, एक और रहेगा ना, एक और रहेगा रे बउआ, ऐसे रहेगा, ठीक है। और बना लो बना लो बना लो, क्या दिक्कत है, बना लेंगे, यहाँ आ जाएगा, बना लेंगे, यहाँ आ जाएगा, बना लेंगे, यहाँ आ जाएगा रे बउआ, चलो आ गया, देखो आ गया, एकदम आ गया जगह पे। तो मैं कह रहा हूँ इसका जो आर्म है, आर्म, ये आर्म है, क्या है, आर्म्स है। इसी आर्म्स को क्या कहते हैं हम लोग, क्रोमैटिड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रोमैटिड्स, क्या कहते हैं, क्या इसको हम लोग, इसे और कहते हैं बाबू, एक और नाम है इसका, डाउटर क्रोमोसोम्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम लोग, डाउटर क्रोमोसोम्स, क्या कहते हैं रे बउआ, डाउटर क्रोमोसोम्स। तो ये कहाँ नजर आएगा, इसका फेस कहाँ नजर आएगा, अरे फेस टुवार्ड्स, कहाँ, फेस टुवार्ड्स इक्वेटर, इक्वेटोरियल प्लेट बोल लो या इक्वेटर बोल लो। और इसको और क्या कहा गया, ट्रेलर बिहाइंड, एनसीईआरटी में लिखा है ट्रेलर बिहाइंड क्या, सेंट्रोमियर। ट्रेलर बिहाइंड किसके पीछे लटका हुआ है, सेंट्रोमियर के पीछे लटका हुआ है। अब सुनो, ऐसा थोड़ी है कि स्पिंडल फाइबर नहीं अटैच होगा, क्या अटैच होगा, डिसेम्बल फॉर्म में ही रहेगा, लेकिन रहेगा रहेगा रहेगा, पूरा खत्म नहीं हुआ है। तो इस तरीके से आपको नजर आ गया। अब सुनो, एनाफेज के दौरान क्या होता है, देखो इसको वापस से देख लो एक बार, है ना। एनाफेज के दौरान ये जब मूव करता है तो अलग अलग स्ट्रक्चर बनता, शेप बनता है। देखो देखो ध्यान से, यहाँ अगर ऐसा अगर आपका बना है एकदम इक्वल, एक छोटा एक बड़ा,
एक एकदम छोटा, एकदम बड़ा, एकदम आपका क्या, एकदम आपका एकदम लास्ट पे चला गया, लास्ट पे चला गया, ऐसा। तो क्या है, ये रहे हैं किसका, ये सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर, ये सेंट्रोमियर। तो इसको जब उठाइएगा, ऐसा करके उठाइएगा, तो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देगा बाबू, देखो ध्यान से मैं दिखा रहा हूँ, ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देगा आपको, ऐसा। ये भी बन गया, कैसा बन गया बताओ, कैसा शेप नजर आ रहा है आपको, भी शेप। ये जो स्ट्रक्चर देगा, ये ऐसा स्ट्रक्चर देगा आपको, एक बड़ा नजर आएगा, एक छोटा नजर आएगा। तो कैसा शेप बन गया, ये बन जाएगा एल शेप। अरे कैसा शेप बताओ, एल शेप। ये ऐसा दिखाई देगा आपको, दिखा रहे हैं हम, ये आपको दिखाई देगा ऐसा। एक मिनट रुक जाओ, ये दिखाई देगा आपको क्या, ऐसा। ठीक है, तो ये कैसा शेप दिखाई दे रहा है, जे शेप। और ये सीधा जैसा पड़ा हुआ है वैसा पड़ा हुआ नजर आपको आएगा, तो कैसे दिखाई देगा, आई शेप। तो एग्जैक्टली में जो जे शेप, जो भी शेप दिखा रहा है, इसे कहते हैं क्या हम लोग, इसे कहते हैं, बीचों बीच में है ना, तो बोलते हैं मेटासेंट्रिक। क्या बोलते हैं इसे, मेटासेंट्रिक। बीच में है तो क्या बोलेंगे, मेटासेंट्रिक। ये आपका थोड़ा सा ऊपर नीचे है तो क्या बोलेंगे, सब मेटासेंट्रिक। क्या बोलेंगे इसको, सब मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक। ठीक है, इसको बोलेंगे एक्रोसेंट्रिक। थर्ड वाले क्या बोलेंगे, एक्रोसेंट्रिक। थोड़ा सा और चला गया, ये क्या कहलाएगा, टेलोसेंट्रिक। तो याद रखना, अलग अलग शेप भी दिखता है क्रोमोसोम का ड्यूरिंग क्या, एनाफेज। अब अगले लेक्चर में बात करेंगे टेलोफेज की, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, एनर्जेटिक रहें, बने रहें।